एक गरीब परिवार में जहां बीवी अपने पति से परेशान होकर कहती है, लो, ये तो अपने हाथ पैर तोड़कर फिर सो रहे हैं। इनको लज्जा भी नहीं आती कि हमारे घर में एक नन्ही सी बच्ची है, मैं उसे क्या खाने को दूं? घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं है। ये सब बातें मोहन सुनता रहता है और सोचता है कि मैं उठकर यहाँ चल ही देता हूँ। घर रहूंगा तो ये दिन भर बोलती रहेगी। घर रहने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा गपशप कर लूं और जाते हुए मीरा से कह दूंगा मुझे तो काम ढूंढने पर भी नहीं मिला। और भाई, सब हालचाल ठीक है? क्या हो रहा है आजकल? अरे भाई, मैं तो 9 to 5 जॉब में इतना बिजी रहता हूँ, उसके बावजूद भी बीवी की चिक चिक सुननी पड़ती रहती है मुझे। अरे रमेश, मैं तो कोई भी काम नहीं करता हूँ, फिर भी इतनी नान से रहता हूँ। अरे मोहन, तेरा ही अच्छा है। अगर मैं ना कमाऊँ तो मेरी बीवी मुझे कच्चा खा जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे कल। रमेश सोचता है, अरे यार क्या मस्त लाइफ है इसकी, मैं भी कल से काम पे नहीं जाऊंगा, देखता हूँ क्या कर लेगी मेरा। बाहर कुछ देर और घूमने के बाद मोहन अपने घर आ जाता है और मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता है कि अरे यार, मेरी बेबी कितनी भोली है, हमेशा ही मेरे बातों में आ जाती है। देखो आज भी कैसे मैं उसे अपनी बातों में फंसाता हूँ। और मीरा उसके पास आ जाती है और पूछती है कि और आज आपका दिन कैसा रहा? बताइए, कोई काम मिला कि नहीं आपको? देखो मेरी प्यारी मीरा, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। देखो, मैं कह देती हूँ, मैं तुम्हारे इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। मुझे तो पैसे चाहिए। देखो, अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो मुझे काम पर जाना होगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे कैसा निर्लज और निठल्ला पति मिल गया है जो दिन भर घर में बैठा ही रहता है। इतना कहते हुए मीरा तमतमाते हुए घर से बाहर निकल जाती है। आज तो मैं काम ढूंढ कर रहूंगी। मीरा दिन भर घर घर घूमती है और काम के लिए पूछती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। लेकिन मीरा का निर्णय भी अटल था। मन में एक उम्मीद की किरण लिए हुए एक और घर का दरवाजा खटखटाती है और उनसे काम के लिए पूछती है कि माँ जी, अगर आपको कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दूंगी। बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी किसी को काम पर रखना था, मुझसे भी अब काम नहीं होता है। इन बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं बची है। देखो, हमारा किचन उधर है, तब तक तुम खाना बना दो और तब तक मैं सोफे पर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मुझसे तो अब कोई काम नहीं होता। मीरा किचन की ओर चल देती है और किचन में जाकर वहाँ साफ सफाई करने के बाद माँ जी के पास वापस आती है और पूछती है कि माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा और कितने लोगों का खाना बनेगा? आपने तो ये मुझे बताया ही नहीं। देखो बेटी, हमारा बेटा तो हमें छोड़कर अपनी बीवी के साथ बाहर रहता है। हम यहाँ पर सिर्फ तो बूढ़े ही रहते हैं और हमारे बूढ़ों को टिंडे की सब्जी बहुत पसंद है, तुम वही बनाना। मीरा किचन में चली जाती है और खाना बनाती है। खाने में टिंडे की सब्जी और रोटी बनाने के बाद मीरा अपने घर की ओर चल देती है और सोचती है शायद माँ जी आज कुछ पैसे दे दें, जिससे मैं लाली के लिए कुछ टॉफी कुछ खरीद लूँ। वह बेचारी सुबह से ही भूखी होगी। मीरा माँ जी के पास पहुँचती और कहती है, माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, आप कुछ पैसे दे दे तो इससे मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। माँ जी गुस्से में कहती हैं कि आज ही काम पे आए और आज ही पैसे चाहिए। पैसे महीने के आखिरी में मिलेंगे। मीरा उदास होकर चली जाती है और सोचती है कि ये दुनिया कितनी जालिम है, वह एक गरीब की मदद भी नहीं कर सकता। मीरा अपने घर को पहुंचती है जहां मोहन उसका इंतजार कर रहा होता है और कहती है, देखो जी, मुझे काम तो मिल गया है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज मुझे पैसे नहीं मिले। आज हमारी बेटी भूखी ही सोएगी। देखो प्यारी, तुम चिंता मत करो। फिर भी मीरा बिना कुछ कहे उदास होकर चली जाती है।
इस बात का मोहन को बहुत बुरा लगता है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी ये उदासी नहीं देख सकता। मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। आज मुझे खुद पर लज्जा आ रही है। आज तो मैं काम ढूंढ कर ही घर वापस आऊंगा। इतना कहकर मोहन घर से बाजार की ओर चल देता है। वह भूखे प्यासे दिन भर काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। आखिरकार मोहन को ढूंढते ढूंढते एक जगह सफाई कर्मी की काम मिल ही जाती। मोहन मन ही मन सोचता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं पूरे लगन से सफाई करूंगा और आज तो मालिक से पैसे मैं लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी और मेरी बीवी भूखी है, जिसको मैं तड़पता हुआ नहीं देख सकता। अरे वाह मम्मी, पापा तो कुछ सामान लेकर आए हैं। प्लीज पापा मुझे दिखाइए इसमें क्या है। मुझे तो देखना है, जल्दी जल्दी देखना है। मोहन तुरंत बैग खोलकर लाली को खाना दे देता है, जिसे देखकर लाली बहुत खुश हो जाती है। मोहन अब सुधर जाता है और अब मोहन का परिवार एक सुखी परिवार बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ रमेश ऑफिस जाने के बजाय अपने घर चला जाता है और कहता है कि मैं भी मोहन की तरह आराम से रहूंगा। आज मैं भी काम पे नहीं जाऊंगा। देखता हूँ कि मेरी चुड़ैल बीवी क्या ही कर लेती है मेरा। न जाने वो कहाँ है। तब तक मैं सोफे पे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे, ये ऑफिस जाने के बजाय घर पर आराम क्यों कर रहे हैं? इन्हें तो बस आराम चाहिए। कोई इन्हें कह दे तो ये दिन भर घोड़े बेचकर सोते ही रहेंगे। अभी बताती हूँ इन्हें। ये आराम करेंगे तो काम कौन करेगा? इनकी माँ। सुनिए, उठिए तो जरा। आखिर क्या हुआ? आप सो क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे काम पर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि मुझे काम से छुटकारा चाहिए। अगर तुम आराम करोगे तो घर कौन चलाएगा? तुम्हारी अम्मा। देखो, तुम मेरी अम्मा को बीच में मत लाओ। लाऊंगी, क्या कर लोगे? देखो, तुम बहुत बुरा हो जाएगा। अभी बताती हूँ कि किसके साथ बुरा होता है और किसके साथ अच्छा होता है। जरा कहना तो फिर से, क्या बोले थे तुम? हे भगवान, कोई मुझे मेरे इस चुड़ैल बीवी से बचा ले। न जाने कौन से पाप किए थे मैंने, जो मुझे ऐसी करमजली बीवी मिली है, जो मुझे सुकून के पल भी नहीं जीने देती है।